दीपिका सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। उसे ससुराल आए अभी 3 दिन ही हुआ था। दीपिका को अभी ससुराल के नए नए माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। आज सुबह ही उसकी सास उसे नींद से जगाते हुए बोली, बहू जल्दी उठो, नहा के तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज खाना तुम्हें ही बनाना है। कुछ रिश्तेदार भी आएंगे और कुछ पड़ोस की औरतें भी रहेंगी। सब तुम्हारे हाथों से बना खाना खाएंगी। हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। सब कुछ तुम्हें ही बनाना है। तुम्हारी मदद तुम्हारी छोटी ननद मीरा करेगी, लेकिन खाना तुम्हें ही बनाना है। सास के कहे अनुसार दीपिका तैयार हो गई। अभी साड़ी की पल्लू ठीक कर रही थी, तभी कमरे में बुआ सास आती हैं और दीपिका को देखकर मुस्कुराती हैं। दीपिका उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तब उसकी बुआ सास अपनी पैनी निगाहों से उसे सिर से लेकर पैर तक निहारती हैं। तब कहती हैं, ये क्या बहू रानी, तुमने तो कुछ गहने पहने ही नहीं। ये अंगूठी और झुमके तुम्हारे मायके के हैं ना, कितने हल्के हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह के गहने नई बहू पहनती ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, नाक कटवाओगी क्या? अरे हमारी भाभी ने तुम्हारी सास ने जो हार और झुमके दिए हैं वही पहनकर बाहर आना। अच्छा हुआ मैंने पहले आकर देख ली, वरना आज तो तुम हमारे खानदान की नाक ही कटवा देती। ये क्या, सिर्फ 4 चूड़ियाँ? हे भगवान, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? पता नहीं क्या सीख कर आई हो। नई बहू के हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ रहती हैं। चलो जल्दी से गहने और चूड़ियाँ पहनकर बाहर आओ, देर मत करना। दीपिका जल्दी जल्दी गहने और चूड़ी पहनकर बाहर जाती है। तब उसकी सास उसे रसोई में लेकर जाती है। चूल्हे की पूजा होने के बाद उसे खाने में क्या बनेगा सब बता दिया जाता है। उसके बाद उसकी सास किचन से बाहर चली जाती है। दीपिका और मीरा केवल किचन में रह जाती हैं। दीपिका को बहुत घबराहट महसूस होता है। इससे पहले वह इतने लोगों का खाना नहीं बनाई थी। दीपिका खाना बनाना शुरू करती है। बातों ही बातों में वह चालाकी से मीरा से पूछ लेती है कि घर में किसका स्वभाव कैसा है, कौन गुस्से वाला है और कौन खुश रहने वाला। सब्जी बनाते बनाते दीपिका ने मीरा से पूछ लिया, सब लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं या कम तीखा खाते हैं, नॉर्मल मिर्च मसाला खाते हैं। किसी तरह जैसे तैसे खाना तैयार हो गया, लेकिन काफ़ी समय बीत गया था। अभी पूड़ी और कचौड़ी बनाना बाकी था। तभी उसकी सास तेजी से किचन में आती है। पूरे खाने का निरीक्षण कर बताती है, खाना तो ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन अभी तक पूड़ी नहीं बनी। सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यह कहकर उसकी सास चली जाती है। दीपिका क्या करती, एक तो बार बार साड़ी का पल्लू इधर उधर भाग रहा था, सिर पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से भारी भरकम गहने चूड़ियाँ, भारी सा पायल हार। दीपिका के तो अंदर से रोना आ रहा था। जल्दी जल्दी में एक भी पूड़ी गोल नहीं बन रही थी। दीपिका सोच रही थी, ये क्या हो गया है, आखिर पूड़ी गोल क्यों नहीं बन रही है? मायके में तो ऐसा नहीं होता था। दीपिका के लिए ये अनुभव किसी बोर्ड एग्ज़ाम से कम नहीं था। वह अपनी घबराहट को मीरा के सामने नहीं आने दे रही थी। अब कचौड़ी बनाना शुरू हुआ, लेकिन ये क्या, सारी कचौड़ियाँ फूट जा रही थी। मीरा से भी कचौड़ी नहीं बन पा रही थी। अब तो दीपिका एकदम परेशान। बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, खाना तैयार है क्या? दीपिका कभी इतना घबराहट नहीं महसूस की थी। तभी उसकी सास अंदर आती है। कचौड़ियों की ऐसी हालत देखकर चिल्लाती है, ऐसे बनती है कचौड़ियाँ? भरावन थोड़ा कम डालो। दीपिका को शर्मिंदगी होती है, लेकिन खुशी भी कि अब उसकी सारी कचौड़ियाँ सही बन रही थी। खाना बनकर तैयार हो गया। सभी के लिए खाना परोसा गया,
लेकिन जब तक कोई खाकर नहीं बताता खाना कैसा बना है कैसे पता चलेगा। तब तक तो दीपिका की घबराहट के मारे हालत ख़राब थी। पता नहीं उसके बारे में सब क्या सोचेंगे, मेरा बनाया खाना पसंद आता है या नहीं। लेकिन घर के सबसे बड़े सदस्य दीपिका के ससुर जी, उनको ही सबसे पहले खाना था। अगर उनको पसंद आ गया तो समझो सभी को खाना पसंद है, क्योंकि उनके सामने तो दीपिका की सास की भी मुंह नहीं खुलती। पहला निवाला दीपिका के ससुर जी खाते हैं, खाते ही अचानक रुक जाते हैं। चारों तरफ एक सन्नाटा सा रहता है। साथ में बैठे लोग, दीपिका और उसकी सास, सभी लोग एकटक उनको देखते हैं। क्या हुआ, कैसा खाना बना है? पहले निवाला डालते ही वह रुक क्यों गए? इधर दीपिका की तो मानो सांसें ही रुक गई हो। दीपिका किचन के दरवाजे से झांक कर देख रही थी। किसी ने हिम्मत करके उनसे पूछा तो बताते हैं खाना तो अच्छा बना है पर नमक थोड़ा कम है। उनकी बातें सुनकर सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। पूरा घर हंसी की गूंज से भर गया। दीपिका की तो दोबारा सांसें चलने लगी, वो मुस्कुराने लगी। उसके ससुर जी खाना खाने के बाद दीपिका को 5100 का शगुन देकर आशीर्वाद देते हैं। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।